कद्दू के पराठे। रितिका किचन में खाना बना रही होती है, तभी सास रेनू आती है और सब्जी देखते ही रितिका पर गुस्सा करने लगती है। अरे बहू, ये तूने क्या बना दिया? क्यों माँ जी? मैंने कद्दू की सब्जी और पराठे बनाए हैं, क्योंकि कद्दू बहुत दिन से फ्रिज में रखा हुआ था और खराब ही होने वाला था, इसीलिए मैंने बना दिया। हाँ बहू, वही तो कह रही हूँ, ये कद्दू तुझे नहीं बनाना चाहिए था। पूरे घर में कद्दू किसी को नहीं पसंद, और सच बताऊं तो कद्दू मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद है। और यहाँ तो तूने सब्जी बना दी, कोई भी नहीं खाएगा। नीतू और पंकज तो इस सब्जी को देखते ही मुंह बनाने लगते हैं, और तेरे ससुर जी को तो ये सब्जी की खुशबू ही बर्दाश्त नहीं होती। पर माँ जी, अब मैं क्या करूं? मैंने तो सब्जी बना दी, एक टाइम की ही तो बात है, सब खा लेंगे माँ जी। रितिका अपनी सास की बात नहीं सुनती और खाना बनाने के बाद सभी को परोसने लगती है। लेकिन वो कद्दू की सब्जी देखते ही पंकज कहता है, ये कद्दू की सब्जी किसने बनाई है? घर में सबको पता है कि मुझे कद्दू बिल्कुल नहीं पसंद। कद्दू क्या, मुझे करेला बैगन कुछ भी नहीं पसंद, लेकिन पता होने के बाद भी ये कद्दू बना है घर में, मुझे नहीं खाना। अरे पंकज, तुम भी कैसे बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? पता है ना हरी सब्जियां सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है, और वैसे भी सब्जी खराब होने वाली थी, इसलिए मैंने बना दी। अरे भाभी, खराब होने वाली थी तो खराब होने देती, लेकिन आपने इस सब्जी को बनाकर मेरे तो सर में ही दर्द कर दिया। पता नहीं ऐसी सब्जी होती ही क्यों है। देखा बहू, मैंने बोला था ना कि कोई भी नहीं खाएगा। अरे अब तो तेरे को भी पता है कि ये सब्जी बच्चों को क्या, अब तो बड़े भी नहीं पसंद करते, पर फिर भी तूने बना दी। अभी तो बना दिया है, पर अगली बार से बिल्कुल मत बनाना। इसके बाद तो पंकज भूखे पेट ही ऑफिस चला जाता है और नीतू भी भूखे पेट कॉलेज निकल जाती है। पर यहाँ रितिका फिर से जल्दी जल्दी अपने सास ससुर के लिए कोई दूसरी सब्जी बनाने लगती है। थोड़े ही समय बाद जब रितिका अपने कमरे में तैयार हो रही होती है, तब वो अपने आप से ही कहती है, ऐसे कैसे कोई सब्जी को इतना नापसंद कर सकता है, जबकि हरी सब्जियां तो सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है, और मम्मी पापा जी को तो इस उम्र में हरी सब्जियां ही खानी चाहिए। वो लोग तो खुद ही इस सब्जी को नापसंद कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने ससुराल वालों को ये हरी सब्जी खिलाकर रहूंगी। अब यहाँ जैसे कि रितिका ने ठान लिया था कि वो अपने घर वालों को हरी सब्जी खिलाकर रहेगी। आखिरकार हरी सब्जियों के फायदे भी तो इतने हैं। यहाँ सब रात के खाने के लिए बैठे होते हैं, तभी नीतू कहती है, भाभी मैं आपको बोलना भूल गई थी, लेकिन आज के बाद कभी भी कद्दू की सब्जी मत बनाना। अरे अगर आपको हरी सब्जी खिलानी है तो बाजार में कितनी सब्जियां हैं, उनमें से कुछ बनाओ, लेकिन ये सब कद्दू करेला बैगन प्लीज ये सब मत बनाया करो भाभी। हाँ हाँ ठीक है नीतू, मैं आज के बाद नहीं बनाऊंगी। सभी खाना खा ही रहे होते हैं कि इस बीच रितिका के फोन पर उसकी मम्मी का फोन आ जाता है, और फोन उठाते ही रितिका कहती है, माँ बोलो कैसी हो? वैसे इतनी रात को फोन किया है, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, और यहाँ पर भी सब कुछ ठीक है। वो मैं कह रही थी कि कल संडे है तो अपने ससुराल वालों के साथ यहाँ पर आ जा, मिल भी लेंगे और तेरे ससुराल वालों की सेवा करने का मौका भी मिलेगा। रितिका अपने ससुराल वालों से पूछती है। अब ये फैसला होता है कि कल सभी लोग रितिका के मायके जाएंगे। इसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह होते ही सब रितिका के मायके के लिए निकल जाते हैं। वहां जाते ही रितिका की माँ कोमल सभी का बहुत अच्छे से खातिरदारी करती है। सभी के जाते ही उन्हें जूस देती है, और फिर थोड़ी देर बाद सभी के लिए कोमल तरह तरह के खाने की चीजें रख देती है, जैसे कि दही बल्ले, पनीर की सब्जी, पूड़ी, रायता और भी बहुत कुछ। सभी पेट भर के खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोपहर में फिर से सभी बहुत हैवी लंच करते हैं। शाम होते तक कोमल सबके लिए चाय ले आती है, लेकिन अब कोमल रात के खाने के लिए काफी ज्यादा परेशान थी कि उसे क्या बनाना चाहिए। लेकिन तभी उसे फ्रिज में कद्दू दिख जाता है और वो ठान लेती है कि वो अब कद्दू की सब्जी और पराठे बनाएगी। रात के खाने के लिए कोमल कद्दू की सब्जी लाती है, और कद्दू की सब्जी देखकर सभी के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। अरे
सब मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? खाना खाइए। क्या आपको और कुछ चाहिए? सबसे ज्यादा कोई परेशान था तो वो थी रितिका, क्योंकि उसे तो पता था उसके ससुराल वालों को तो कद्दू देखना भी पसंद नहीं है, और यहाँ उसकी माँ ने कद्दू की सब्जी ही बनाकर रख दी है। कोमल को बुरा ना लगे इसलिए सभी आधी एक रोटी खाकर ही उठ जाते हैं, और थोड़ी देर बाद रितिका के ससुराल वाले अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सब इतने ज्यादा थके जो थे। लेकिन अगले दिन रेनू रितिका से कहती है, रितिका बहू, तेरी माँ ने हमें अपने घर पर अपने मन से बुलाया था या नहीं? हाँ माँ जी, पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि मुझे देखकर नहीं लग रहा था। सुबह से लेकर शाम तक तेरी माँ ने हमारी बहुत ज्यादा खातिरदारी करी थी, तरह तरह के खाने लेकर आई थी। लेकिन रात के खाने के समय क्या हो गया था जो तेरी माँ ने हमें कद्दू की सब्जी बनाकर खिलाई और तूने कुछ भी नहीं बोला? वो माँ जी, मम्मी को पता नहीं था कि आप लोगों को कद्दू की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद, और मैं भी इसलिए नहीं बोल पाई क्योंकि पूरा दिन काम करके मम्मी बहुत ज्यादा थक गई थी। अच्छा, हमारे घर पे भी मेहमान आते हैं, पर हमें पता रहता है कि उन्हें कौन सी चीज पसंद आएगी। लेकिन तेरी माँ ने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा और ना ही तो हमसे पूछा। जो मन में आया वो बना दिया। रितिका को अपनी सास की बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि कोमल को तो पता ही नहीं कि उसकी बेटी के ससुराल वाले को कद्दू की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद। रितिका अपने कमरे में बहुत उदास बैठी होती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। हाँ बेटा, बोल। तेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ का खाना पसंद तो आया ना? हाँ माँ, खाना बहुत ज्यादा अच्छा था, पर आपने रात के समय जो कद्दू की सब्जी बनाई थी उससे सभी लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए हैं। मेरी शादी को 3 महीने हो गए हैं माँ, लेकिन आज तक मुझे इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि आज माँ जी ने आपके बारे में इस तरह से बोला। अच्छा, पर बेटा, इस तरह अपने ससुराल वालों की बातों का बुरा नहीं मानते। अगर उन्हें ये सब्जी पसंद नहीं आई तो मेरी तरफ से माफी मांग लेना। लेकिन तू इस घर की बहू है, तुझे पता होना चाहिए तुझे अपने ससुराल वालों को कैसे मनाना है। यहाँ अपनी माँ से बात करने के बाद रितिका बस इसी सोच में लग जाती है कि कैसे वो अपने ससुराल वालों को ये सब्जियां खिलाएगी। थोड़ी देर बाद रितिका बाजार जाती है और वहां से 1 किलो कद्दू की सब्जी ले आती है, और फिर अपने अतरंगी दिमाग से वो कद्दू के पराठे बनाने लगती है और सभी को परोस देती है। माँ जी, ये लीजिए, आज मैंने कुछ नया बनाया है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आने वाला है। अच्छा, बता जरा, मैं भी देखूं तूने क्या बनाया है। नहीं माँ जी, मैं बताऊंगी नहीं, आप खुद खा के देखिए, आपको कैसा लगा। सभी पराठे खाते हैं और तभी नीतू बोलती है, अरे वाह भाभी, पराठे तो बहुत अच्छे बनाए हैं। वैसे किस चीज के पराठे हैं ये? इतने अच्छे पराठे मैंने आज तक नहीं खाए। मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एक काम करो, मुझे 2 और पराठे दे दो। किसी को भी नहीं पता था कि जिन पराठों को सब उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं वो असल में कद्दू के पराठे हैं। रितिका बहुत खुश थी कि आखिर में सभी ने कद्दू भी खा लिया और किसी ने भी कोई शिकायत नहीं करी। बहू, सच में पराठे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बने थे। मैं तो कह रही हूँ कि सुबह के नाश्ते में तू रोज इन्हीं पराठों को बनाया कर। वैसे तूने बताया नहीं कि किस चीज के पराठे थे ये। माँ जी, वैसे आप लोगों को यकीन नहीं होगा, पर ये कद्दू के पराठे थे। जब भी मैं कद्दू की सब्जी बनाती थी सबका मुंह बन जाता था, और मेरी माँ के घर पर भी ये सब्जी किसी ने नहीं खाई। पर मैंने ठान लिया था कि ये कद्दू की सब्जी तो मैं आप लोगों को खिला कर रहूंगी, सब्जी नहीं तो कद्दू के पराठे ही सही। इस तरह से आपने कद्दू खाया तो सही। रितिका की बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। किसी को तो यकीन ही नहीं होता कि वो कद्दू के पराठे थे। वाह रितिका, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। कद्दू के पराठे भी होते हैं, ये तो मैंने पहली बार सुना है। पर इतना ज्यादा टेस्टी होगा ये तो मुझे भी नहीं पता था। और आखिर में इस तरह जीत रितिका की ही होती है। सभी कद्दू भी खा लेते हैं और रितिका को काफी तारीफ भी सुनने को मिल जाती है।